बता रहे हैं आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा अतीक का बेटा। प्रयागराज के हटवा गांव अबान का जो शव है वो पहुंच चुका है। गांव और कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा। जुम्मे की नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक का बेटा अबान जिसकी कल मृत्यु हो गई थी सड़क हादसे में, और आज प्रयागराज के हटवा गांव अबान का शव पहुंच चुका है। अपने बड़े भाई से मिलने के लिए झांसी जा रहा था जेल, और उसी दरमियान गाड़ी डिवाइडर से टकराई और इस गंभीर हादसे में अबान और उसके एक साथी की मौत हो गई। अबान का शव प्रयागराज के हटवा गांव पहुंच चुका है। गांव और कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी और उसके बाद अबान को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पूरी वहां सिक्योरिटी के बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं हटवा गांव में, और यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे अबान का जो शव है वो गांव में पहुंच चुका है। और आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम दिखाने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो से। आप देख सकते हैं ये हटवा गांव है। यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार और जो नातेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। यहाँ पर तमाम लोगों की जो भीड़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। हटवा गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिलने के बाद मुलाकात करके यहाँ से जा रहे हैं। पीछे की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर निगरानी के रूप में यहाँ पर तैनात की गई है। और ये हटवा गांव का आने वाला ये मार्ग है। इसी मार्ग से होते हुए लोग जो है हटवा गांव में पहुंच रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले ही शव जो है वो इस गांव में पहुंचा था। और जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि शव जो है गाँव पहुँच चुका है, तो यहाँ पर लोग जो है लगातार आने का जो क्रम है वो लोगों का यहाँ पर जारी है। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे यहाँ पर नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं यानी उमर और अली जो जेल में बंद हैं, उन्होंने पेरोल के लिए अपील कर रखी है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि शाम को जो है शव जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा, क्योंकि पेरोल का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कोर्ट क्या उनको पेरोल देती है, क्या वो यहाँ पर जनाजे में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि शाम तक जो है वो इंतजार करेंगे और शाम में ही जो है शव को जो है कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। यानी कि अतीक अहमद के जो पैतृक कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है वहां पर जो है अबान को जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और लोगों की यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत। और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। विनय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन कल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अबान, अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की। गाँव अबान का जो शव है वो पहुंच गया है। बताया जैसा कि हमारे सहयोगी विनय बता रहे थे कि शाम तक सुपुर्दे खाक किया जा सकता है, क्योंकि वो उसके जो 2 भाई हैं जो कि जेलों में बंद हैं, उन्होंने पैरोल की इजाज़त मांगी है। तो कोर्ट से अगर इजाज़त मिलती है तो सुपुर्दे खाक शाम को किया जाएगा। और विनय हमारे साथ ज़्यादा जानकारी को लेकर जुड़े हुए। विनय, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पर जुट सकते हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं और पैरोल को लेकर के भी क्या जानकारी है, कब तक सुपुर्दे खाक किया जाएगा? ये बिल्कुल, इस वक्त हम हटवा गांव में मौजूद है और हटवा गांव की तस्वीरें जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हटवा गांव जाने का मार्ग है और इसी मार्ग से होते हुए तमाम जो रिश्तेदार नातेदार जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। और गांव के अंदर जो है लोगों की भारी भीड़ जो है वो धीरे धीरे एकत्रित हो रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के खात्मे के वक्त जो है लोग नहीं पहुंचे थे उस समय जिस तरीके का माहौल था। लेकिन अबान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जो है यहाँ पर लोग जो है अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम के समय जो है कसारी मसारी यानी कि पैतृक जो उसका कब्रिस्तान है वहां पर सुपुर्दे खाक जो है अबान को किया जाएगा। ये भी जानकारी बताई जा रही है कि अली जो कि लखनऊ जेल में बंद है और उसका भाई जो है उमर जो है वो भी जेल में बंद है। दोनों के पेरोल के लिए डाला गया है और उसी पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर पेरोल मिलता है तो बताया जा रहा है कि वो भी जो है शामिल हो सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, यानी कि शाम हो सकती है ऐसा लगता है विनय, क्योंकि पैरोल क्या कोर्ट की तरफ से मिलता है इस पर इंतजार होगा, इस पर नजर होगी, उसके बाद ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। विनय हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का आज सुपुर्दे खाक किया जाना है। कल अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अबान और उसके 4 दोस्तों की कार झांसी के पुंछ थाना इलाके में हाईवे पर तेज रफ्तार थी और डिवाइडर से टकरा गई थी। अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी, 3 लोग घायल हो गए थे। दरअसल कार में सवार सभी शख्स प्रयागराज से झांसी जा रहे थे। उन्हें झांसी जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद से मिलना था, लेकिन इसी दौरान ये सड़क हादसा हो गया। और हादसा इतना भयंकर था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो 2 मृतकों में से एक की पहचान अबान अहमद के तौर पर हुई है।
और विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, जरा और भी जानकारी दें। ये माफिया अशरफ का सवाल है और ऐसे में यहीं पर जो दोनों अतीक के बेटे यानी कि चौथे नंबर के बेटे एहजम और 5वें नंबर का जो बेटा था आबान जो है वो यहीं पर अपनी बुआ जो है परवीन अहमद कुरैशी के यहाँ पर थे, क्योंकि इससे पहले वो बाल सुधार गृह में रखे गए थे। जब बाल सुधार गृह से उनको रिहा किया गया तो उनकी बुआ को ही सौंपा गया था और वो तब से यहीं हटवा इलाके में ही रह रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि आबान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जो है एक परिवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आबान ही एक ऐसी कड़ी थी जो अपने भाई अली और उमर से मिलने का जो काम है वो करता था, यानी कि लगातार झांसी जाना या फिर लखनऊ में उमर से जाकर मुलाकात करता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्या पैरोल मिलती है दोनों भाइयों को अपने छोटे भाई के सुपुर्द खाक में शामिल होने के लिए, देखना होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका विनय जानकारी देने के लिए। और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुपुर्द खाक किया जाएगा अतीक का बेटा। प्रयागराज के हटवा गांव अबान का जो शव है वो पहुंच चुका है। गांव और कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होगा। जुम्मे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक का बेटा अबान जिसकी कल मृत्यु हो गई थी सड़क हादसे में, और आज प्रयागराज के हटवा गांव अबान का शव पहुंच चुका है। अपने बड़े भाई से मिलने के लिए झांसी जा रहा था जेल, और उसी दरमियान गाड़ी डिवाइडर से टकराई और इस गंभीर हादसे में अबान और उसके एक साथी की मौत हो गई। अबान का शव प्रयागराज के हटवा गांव पहुंच चुका है। गांव और कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी और उसके बाद अबान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरी वहां सिक्योरिटी के बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं हटवा गांव में और यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे आबान का जो शव है वो गांव में पहुंच चुका है, और आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं ये हटवा गांव है। यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार और जो नातेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। यहाँ पर तमाम लोगों की जो भीड़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। हटवा गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिलने के बाद मुलाकात करके यहाँ से जा रहे हैं। पीछे की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर निगरानी के रूप में यहाँ पर तैनात की गई है, और ये हटवा गांव का आने वाला ये मार्ग है। इसी मार्ग से होते हुए लोग जो है हटवा गांव में पहुँच रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले ही शव जो है वो इस गांव में पहुँचा था, और जैसे ही आसपास के गाँव के लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि शव जो है गाँव पहुँच चुका है, तो यहाँ पर लोग जो है लगातार आने का जो क्रम है वो लोगों का यहाँ पर जारी है। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे यहाँ पर नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं यानी उमर और अली जो जेल में बंद हैं, उन्होंने पेरोल के लिए अपील कर रखी है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि शाम को जो है शव जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा, क्योंकि पेरोल का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कोर्ट क्या उनको पेरोल देती है, क्या वो यहाँ पर जनाजे में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि शाम तक जो है वो इंतजार करेंगे, और शाम में ही जो है शव को जो है कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, यानी कि अतीक अहमद के जो पैतृक कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है वहां पर जो है आबान को जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। और लोगों की यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत। और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। विनय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन कल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अबान, अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की। गाँव अबान का जो शव है वो पहुंच गया है। बताया जैसा कि हमारे सहयोगी विनय बता रहे थे कि शाम तक सुपुर्द खाक किया जा सकता है, क्योंकि वो उसके जो 2 भाई हैं जो कि जेलों में बंद हैं, उन्होंने पैरोल की इजाजत मांगी है। तो कोर्ट से अगर इजाजत मिलती है तो सुपुर्द खाक शाम को किया जाएगा।